पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल पवित्र मिस्सा के पूर्व में फास्टिंग क्यों करना है ये आया है। फास्टिंग करने का क्या जरूरत है? मिस्सा बलिदान के पूर्व में, परम प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व में ये फास्टिंग क्यों, किस लिए, इसका क्या अर्थ है? बहुत ही सुंदर। इससे पूर्व में भी मिस्सा बलिदान के विषय में, रोटी के विषय में, प्रभु का शरीर रक्त के विषय में अनेकों सवाल आए थे। हम लोगों ने उस पर मनन चिंतन किया। तो मैं सराहना करता हूँ ऐसे ऐसे सवालों का। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। जो कैनन लॉ है, कलीसिया का जो नियमावली, उसका 919 में 919 में खाना पीने से, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पूर्व में, परम प्रसाद को ग्रहण करने के पूर्व में 1 घंटा पहले से जो उपवास करने के विषय में दिया हुआ है। कैनन लॉ 919, खाना और पीने से दूर रहना। पीने में कुछ एक्सक्यूज है। आप पानी पी सकते हैं, दवाई पी सकते हैं, और बाकी जो भी शरीर को शक्ति देने वाला ऐसा कोई भी ऐसा ड्रिंक्स या ड्रिंक टाइप में फूड को स्वीकार ग्रहण करना मना है। 1964 के पहले, और क्लियर बताऊं, 21 नवंबर 1964 के पहले अर्धरात्रि से ये फास्टिंग शुरू होता है। मिस्सा बलिदान में ये प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने तक ये नियम था। 21 नवंबर 1964 तक। लेकिन 21 नवंबर 1964 में, 21 नवंबर 1964 में संत पापा पॉल VI ने उस समय को 1 घंटा बनाया। इसका मतलब आजकल हम लोगों को प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करने के पूर्व में 1 घंटे का उपवास का नियम है। तो कई लोगों का मन में है, प्रभु का शरीर रक्त को, रोटी को ग्रहण करते करते मिस्सा का 1 घंटे से ऊपर होता है। अधिकतर संडे मास 1.5 घंटे तक जाता है। तो उसे थोड़ा सा पूर्व में परम प्रसाद को ग्रहण करते, इसका मतलब खाना खा करके मिस्सा में जा सकता है। ऐसे एक विचार रखने वाले बहुत लोग हैं। तो उनके लिए मुझे एक अच्छा उत्तर मिला। जो पवित्र मिस्सा बलिदान में जो परम प्रसाद को दिया जाता है, प्रभु का शरीर रक्त को दिया जाता है, वो एक ही संस्कार के अंदर है, यूक्रिस्तीय संस्कार के अंदर है। इसका मतलब है यूक्रिस्तीय संस्कार, मिस्सा बलिदान शुरू होने से 1 घंटे पहले से उपवास करना जरूरी है, ना कि खाना खा करके मिस्सा में प्रवेश किया और 1 घंटे के बाद ही परम प्रसाद को ग्रहण करना। इस प्रकार का विचार, इसको अगर हम देखें, क्या ये चर्च में होता था? यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 13 वाक्य 2 से अगर हम पढ़ेंगे, अंत्योकी कलीसिया के कुछ शिष्य लोग उपवास प्रार्थना करता हुआ हमें मिलेगा। वे लोग उस दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहा था। प्रभु की आराधना के पूर्व में वो लोग उपवास करता था। उपवास कहा जाता है ये यहूदियों का एक परंपरा है। इस प्रकार पवित्र बाइबल में आदिम कलीसिया में उपवास प्रार्थना के विषय में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा। तो उसी ट्रेडिशन को कलीसिया ने आगे भी लिया है। और भी है कुछ कारण क्यों उपवास करते हैं। यदि हम लोग
कुरिन्थियों का दूसरा पत्र को पढ़ेंगे, अध्याय 4 वाक्य 10 को। कुरिन्थियों का 2 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 10 and 11 को अगर पढ़ें, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हम हर समय अपने शरीर में ईसा मसीह के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। वाक्य 11, हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। ईसा मसीह हमारे शरीर में प्रत्यक्ष होने के लिए हम अपने शरीर में कुछ दुख कष्ट झेल रहा है। ईसा मसीह ने दुख भोग कष्ट पीड़ा सह करके हमें मुक्ति दिया। उनका उस दुख भोग हमारे शरीर में भी प्रकट हो, इस प्रकार मसीह हमारे शरीर में प्रकट हो। तो मसीह को रोटी और दाखरस के रूप में, परम प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करने के पूर्व में इस प्रकार उपवास के द्वारा थोड़ा सा कष्ट दे रहा है, ताकि उस कष्टों को देने का मतलब हो गया प्रभु का वो प्रेम, प्रभु का वो कष्ट मेरे शरीर में भी प्रकट हो जाए। इसलिए इस उपवास, यदि हम लोग पुराने विधान को थोड़ा सा और गहराई से देखें, सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 34 के अंदर मूसा नबी प्रभु के पर्वत पर, होरेब पर्वत पर चढ़ता है। वहां पर 40 दिन और 40 रात प्रभु के सामने उनकी आराधना स्तुति करते हुए पड़े रहे। वहां लिखा हुआ है वाक्य 28 के अंदर 28 में, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28 में लिखा हुआ है, उन समय पर मूसा ने ना कुछ खाया न कुछ पिया। ईश्वर से बातें करने के लिए, ईश्वर का वो अनुभव उन्हें मिलने के लिए उन्होंने भोजन को छोड़ा, उपवास करते हुए वे वहां रहे। इसका फलस्वरूप जब वो उस पहाड़ से नीचे उतरे, उनका चेहरा देदीप्यमान हो गया था, ईश्वर के समान हो खिल उठे थे। इस प्रकार हम उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मसीह के साथ एक होकर के मसीह का वो रूप मेरे शरीर में लाने का एक छोटा सा प्रयत्न है। यदि राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 19 को पढ़ेंगे, वहां पर नबी एलिया होरेब पर्वत की ओर चलते हैं, 40 दिन और 40 रात उपवास करते हुए। इन 40 दिन और रात उपवास करते हुए होरेब पर्वत की ओर क्यों गया? प्रभु का अनुभव पाने के लिए, प्रभु का दर्शन पाने के लिए एलिया नबी के। तो हम लोग भी 1 घंटा का उपवास इसलिए रखा है, वो प्रभु का अनुभव। ये जो मिस्सा बलिदान, इससे बढ़कर के एक अनुभव होता नहीं है। उस महान अनुभव में प्रवेश करने के लिए हम लोग उपवास करते हैं। ईसा मसीह भी अपना पब्लिक लाइफ को शुरू करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 हो या मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह भी 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त कर वो पब्लिक लाइफ शुरू किया, लोगों के सेवा के लिए, स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए इस प्रकार किया। और ईसा मसीह ने फास्टिंग के विषय में सिखाया भी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6
वाक्य 16 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने पहाड़ी संदेश में किस प्रकार उपवास करना चाहिए बोल करके उपवास करने के विषय में हम लोगों को सिखाया भी है। और वहाँ पर पहाड़ी संदेश में हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का वाक्य 6 में भी, जो धार्मिकता के लिए जो भूखे प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे करके लिखा है। तो हमें वो जो 1 घंटे का ये जो फास्टिंग इसलिए कलीसिया ने नियम दिया, केवल 1 घंटा नहीं, उससे अधिक फास्टिंग हम कर करके प्रभु का उस प्रेम, प्रभु का वो अनुभव, प्रभु को हमारे शरीर में उनका वो दुख भोग हमारे शरीर में हमको लाने के लिए। एक और है, एक बैंक्वेट है, एक भोज है। इस बैंक्वेट में, प्रभु भोज में हम लोग जाने के पूर्व में वहाँ पर जो भोजन ग्रहण करना है, मसीह को ग्रहण करना है, उससे पहले एक तैयारी है। जैसे हम लोग किसी अन्य विवाह भोज में हो या अन्य कहीं भी जाते हैं, उस भोज में जाने के पूर्व में खाना खा कर के तृप्त होकर के नहीं जाते। हम लोग वहाँ जा कर के उस भोजन खाने के लिए अपने को एक तैयारी है, तैयारी के साथ जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रभु भोज में हम भाग लेते वक्त भी प्रभु को इस प्रकार हृदय से, शरीर से भूखे प्यासे होकर के ग्रहण करने का वो एक उद्देश्य भी है इसके पीछे। ये हमारे शरीर को केवल थोड़ा यातनाएं देना ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर की यातनाओं को, दर्द, रोग, बीमारी को दूर करने के लिए भी ये उपवास उपहारी है। हमारे छोटों को ये सुखा देता है, हमारी बीमारियों को ये चंगाई देता है, क्योंकि प्रभु मसीह के नाम पर उन्हें अपने शरीर में अनुभव करने के लिए उनके उस दुख पीड़ा को हम पहले शरीर में उस उपवास के द्वारा सहन करते हुए हम लोग प्रभु को रोटी के रूप में ग्रहण करता है। इसका मतलब है ये फास्टिंग हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए औषधि बन करके आता है, एक औषधि है। और उस अनुभव में शक्ति प्राप्त कर, उस विश्वास में आत्मिक भूख और शारीरिक भूख के साथ मसीह को ग्रहण करने के लिए, उसके द्वारा तृप्त होने के लिए एक छोटा सा प्रयास है, ये छोटा सा 1 घंटे का उपवास। कलीसिया ये कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा भी उपवास नहीं कर सकता, ऐसा कोई बीमारी है, उनके लिए परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले केवल 15 मिनट का उपवास करो, जो बीमार है, ये भी कहते हैं। और उन रोगियों को, रोगी अगर अस्पताल में भर्ती है, उनको देखने के लिए कोई व्यक्ति अटेंडर उधर है, जब परम प्रसाद लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, वो अटेंडर भी परम प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और उनके लिए भी वो नियम लागू है, क्योंकि यदि हॉस्पिटल में कुछ फूड वितरण होता है, उसके समय के अनुसार, हॉस्पिटल के नियम के अनुसार उसको ग्रहण करना, स्वीकार करना जरूरी है। तो उनके लिए भी ये एक्सक्यूज है। और जो व्यक्ति बिल्कुल ही उपवास नहीं कर सकता, बार बार उनको खाना पड़ता है, ऐसा कुछ बीमारी हो, ऐसे लोगों के लिए भी ये नियम लागू नहीं है। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए यदि प्रभु का शरीर को ग्रहण करना है, प्रभु को ग्रहण करना है, तो हमें उपवास के साथ, कलीसिया चाहते हैं कम से कम 1 घंटे का उपवास हम लोग कोशिश करेंगे। प्रभु को ग्रहण करने के पूर्व में हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, हम इसके द्वारा कभी मरेंगे नहीं। ये उपवास हमें शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से और संपन्न बनाएगा और शक्ति प्रदान करेगा। मेरे विचार में उपवास का मतलब क्यों है, कब से हैं, जो नियम, ये सब आपको शायद समझ में आ गया होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हमें कम से कम 1 घंटे का उपवास का ज़रूरत है।
प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए सबसे जरूरी हमें कृपा की अवस्था में होना जरूरी है, सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना जरूरी है, शालीन वस्त्र धारण किया हुआ होना चाहिए, कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, और साथ साथ 1 घंटे का उपवास भी करके आया हुआ होना चाहिए। निर्णय करें, जब कभी हम प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करेंगे, योग्य बन करके ग्रहण करेंगे, पाप स्वीकार कर शुद्ध होकर कृपा की अवस्था में इसे ग्रहण करेंगे। किसी के साथ मनमुटाव लड़ाई झगड़ा के बाद इसे ग्रहण नहीं करेंगे, सबों के साथ मेल मिलाप में रहकर शालीन वस्त्र धारण करते हुए और 1 घंटे का उपवास करते हुए हम इसे ग्रहण करेंगे। यदि हमारा विवाह कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं है या अन्य कोई रोक टोक है, हमें परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कलीसिया द्वारा रोक टोक है, हम नहीं इसे स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए, अयोग्य व्यक्ति इसको ग्रहण करना उस पवित्र संस्कार का अपवित्रीकरण है, साक्रिलेज है। हम निश्चय करें, जब कभी पवित्र मिसा में जाएंगे, योग्य बनेंगे, पवित्र पाप स्वीकार के द्वारा अपने को तैयार करेंगे, कृपा की अवस्था में इसे ग्रहण करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष हमें और हमारे परिवार को सदा मिलता रहे।